झारखंड न्यूज़ में आप सबों का पुनः स्वागत है। अभी हमारे बीच में सुरेश सोएदा है और इनका हम सबसे पहले रांची में इनका स्वागत करते हैं। ये कोल्हान से आए हैं। और दादा, आप यहाँ आज इस मीटिंग में आए थे तो आपको क्या लाभ हुआ और क्या माने उद्देश्य था इस मीटिंग का, जो हम लोग का पेशा कानून के लिए लाभकारी सिद्ध होता है? जोहार सबको, आपका चैनल देखने वाले सबों को जोहार। आज का इस पेशा नियमावली पर ड्राफ्टिंग करने की बातें हुई, सेमिनार या महासम्मेलन, तो मुझे लगा कि पूरे झारखंड में जो आंदोलन चलाया जा रहा है गलक्शन डुंडू की ओर या आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की ओर से, यदि वहाँ पर कुछ कमियां हैं तो जो हम लोग को जो कुछ नॉलेज है और उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे कि पेशा कानून का जो नियमावली का जो ड्राफ्टिंग होगा वो कैसे होगा, उसका जो प्रारूप कैसे होगा, पूरे झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ है हमारी एक रूपता कैसी होगी। जब तक इसको हम आपस में नहीं बैठेंगे, इन आंदोलनकारी लोग, एक रूपता नहीं आएगा। और यदि एक रूपता नहीं होगा तो जब आप एक कोई विधेयक, कोई अधिनियम पारित कराइएगा तो वहीं खारिज हो जाएगा। इसी संदर्भ में आज हम अपना परामर्श यानी कहना चाहिए अपना विचार लोगों पर साझा किए कि हमारा स्वरूप का ढांचा क्या होना चाहिए यदि राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है जी। और वैसा से भी मंत्रिपरिषद का क्षेत्राधिकार से शेड्यूल एरिया नहीं है और राज्य सरकार में यदि पंचायती राज विभाग में हमारे लोग नहीं हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो पंचायती राज विभाग के अधीन तो पांचवी अनुसूची पेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसद का कानून है। यदि वो नहीं कर रही है पिछले कई सालों से, तो क्यों नहीं हम बार बार मांग रहे हैं उनसे, जनप्रतिनिधियों से क्यों हम बार बार मांग रहे हैं? क्या हम सक्षम नहीं हैं? क्या हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या हम स्वशासन व्यवस्था जो हम चला रहे हैं, हम सक्षम नहीं है अपना स्वशासन व्यवस्था का खुद ड्राफ्टिंग करें? तो इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने बात रखा कि यदि सरकार यदि नहीं चाह रही है तो क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा है जी। और स्वशासन का जो मॉडल है ग्राम स्वशासन का, ये ग्राम सभाओं का और खुटखटी रैयतों का और जिनके पूर्वजों ने गांव को बसाया, उस गांव के प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, जो रैयत है गांव का, उस गांव का प्रशासनिक व्यवस्था जिला स्तर पर उसका सरकार का स्वरूप कैसे होगा। पेशा कानून का मकसद यही है कि जिला स्तर पर आप जो जिला स्तर में अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि जो पेशा कानून 4O जब आप कल्पना कीजिएगा, परिकल्पना करोगे तो 6 शेड्यूल के पैटर्न पर, यानी स्वशासी जिला परिषद का पैटर्न पर, तो जिला में सरकार बनाना है। तो जिला में तो कई कम्युनिटीज हैं जी, वहाँ पर कुड़मी भी है, मातो भी है, तांती भी है, तेली भी है, लेकिन खुटकाटी गांव किसका है, किसका गांव के जुरिडिक्शन एरिया में, तो ग्राम सभा के लोग कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोग ये किए कि अब ड्राफ्टिंग ग्राम सभा के लोग ही करेंगे जी, ताकि उनका स्वशासन व्यवस्था है, तो हमारा स्वशासन व्यवस्था को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम अब मांगेंगे नहीं जी, हम अपना सुझाव खुद देंगे। इसीलिए हम लोग आज की इस बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित क्षेत्रों में आंदोलन नहीं जी, अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। और ड्राफ्टिंग करने में भी हमारा जो कस्टमी प्रैक्टिस है, रूढ़ी प्रथा पर आधारित स्वशासन व्यवस्था है, मानकी मुंडा है, डोकलो सोहोर है। अब डोकलो सोहोर यानी ग्राम सभा अपना कमेटी जिला में मनोनीत करेगा, कुछ लोगों का सदस्य को मनोनीत करेगा ड्राफ्टिंग करने के लिए, और ड्राफ्टिंग करने के बाद वो ड्राफ्टिंग फिर से ग्राम सभा के लोगों के बीच प्रस्तुत करेगा, और उसमें क्या सुधार होना है, क्या जोड़ा जा सकता है, इसको के फिर हम लोग राज्यपाल को देंगे। हम लोग का आज का निष्कर्ष इतना ही है कि अनुसूचित क्षेत्र में सबसे पहला आपका JPRA 1 2001 झारखंड पंचायती राज अधिनियम को आप एक सिरे से खारिज कर दीजिए और उसको सामान्य क्षेत्र में आप उसको चुनाव कराइए, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एरिया में नहीं आता है। इसी पर हम लोग का आज बातें हुई हैं। दादा, आने वाले समय में सुना हो कि कोल्हान में भी इसी तरह का मीटिंग आयोजन होगा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए आपका? क्योंकि यदि आज हम स्वशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कोल्हान में जिंदा है जी। आज यदि झारखंड के समूचे क्षेत्रों में देखें तो स्वशासन व्यवस्था के नाम पर हम मानते हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस है, उसका जो एविडेंस है, वो किसी अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, कोल्हान में है।
जी। जैसे विल्किंसन रूल में हम न्यायपालिका के रूप में आज भी हम वहाँ काम कर रहे हैं और मानकी मुंडा के रूप में हमारा स्वाशासन व्यवस्था वहाँ जिंदा है। लेकिन बाकी क्षेत्र में भी स्वाशासन व्यवस्था के रूप में अलग अलग नामों से है, लेकिन ज्यूरिडिक्शन पावर के रूप में विल्किंसन रूल के समान वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, हमें अगुवाई करना होगा इसको ज़्यादा। तो 29 तारीख को हम लोग मीटिंग रखे हैं, मानकी मुंडा जो हमारा जो व्यवस्था है, मुंडा लोग, ग्राम सभा के लोग और हो समाज का जो संगठन है, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं और विभिन्न समाज के संगठन के लोग जो वो आमंत्रित हैं। आप आइए, अपने अगला जनरेशन के लिए एक सुसंगत नियमावली बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी में सामने आइए। हमें उम्मीद तो नहीं है क्योंकि हमारा समाज के लोग नियमावली बनाने में दूर भागते हैं। जी जी। भीड़ आता है लेकिन हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको एक जुझारू टीम चाहिए। 10 ही सही, 15 ही सही, इन 15 व्यक्ति या 21 व्यक्तियों से हम ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसी संदर्भ में 29 तारीख को हम लोग कोल्हान का यूनिवर्सिटी हॉल में हम लोग रखे हैं आपको साथ, ताकि हम लोग को सुसंगत तरीके से हम लोग ड्राफ्टिंग कर सकें। तो फिर से मिलते हैं हम लोग 29 तारीख को दादा के साथ इनके कोल्हान क्षेत्र में, चाईबासा में। और स्थान कहाँ है दादा? कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी हॉल में, टाटा कॉलेज जो फेमस है, वहाँ पे मिलते हैं और फिर सवालों का झरोका लेकर के दादा से सवाल करते हैं। झारखंड न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।